एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे। हम देखेंगे कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर और उसकी डिस्कवरी किसने की थी और इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो न्यूक्लियस है उसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें क्या होता है, तीन कंडीशन होती है। जिन ऑर्गेनिज्म में यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो वो यूनिन्यूक्लिएट हो सकते हैं। जिनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं उनको हम बाइन्यूक्लिएट कहते हैं, और जिनमें 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। अब ये तीनों कंडीशन कहाँ कहाँ पे होती है, यदि या इफ़ अगर हम बात करें यूनिन्यूक्लिएट की, तो ये हमारे मेनली हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमारा 1 किस में हमें देखने को मिलता है, हमारी प्लांट सेल हो गई और हमारी एनिमल सेल हो गई। लेकिन प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पेरीफेरल। कैसा होता है, पेरीफेरल। जब मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में क्या होता है। सपोज कीजिए ये हमारी कोई प्लांट सेल है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी वैक्यूल होती है वो आपकी कैसी होती है, लार्ज होती है, और साइड में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो कहने का मीन्स ये है कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, स्मॉल इन साइज होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल बोलते हैं, क्योंकि वैक्यूल जो होती है वो लार्ज होती है। दूसरा, एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में भी आपका क्या होता है, 1 न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो कैसा होता है, सेंट्रल होता है, यानी कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक। बाइन्यूक्लिएट की हम बात करें तो इसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, वो फर्स्ट हमारा माइक्रो हो सकता है और सेकंड हमारा मैक्रो होता है। ये हमें देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो पैरामीशियम है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इसका जो एग्जांपल है वो है आपका पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में हमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का फंक्शन आप सभी को पता है कि इसका फंक्शन होता है, ये रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में, और जबकि हम मैक्रो की बात करें तो ये वेजिटेटिव फंक्शन में रोल प्ले करता है। इसके बाद मल्टी न्यूक्लिएट का अगर हम बात करें तो मल्टी न्यूक्लिएट में क्या होता है, 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अगर 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस हमारे किस में हैं, अगर हम बात करें 1 से ज़्यादा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से ज़्यादा वाली कंडीशन को क्या कहते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन होती है, एक तो सिन काइटम होती है, स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है, और दूसरी कंडीशन होती है इसमें सिनोसाइटिक कंडीशन। तो सिन काइटम कंडीशन आपकी हमें देखने को मिलती है एनिमल में, और सिनोसाइटिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है प्लांट में। मीन्स अगर 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो हमें उसको सिनकाइटम कहते हैं, किसमें, एनिमल में। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है आपका मसल सेल। जो हमारी मसल सेल है, और मसल्स में भी कैसी, जो स्ट्रेट मसल्स सेल हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ मसल सेल, तो उसमें क्या हमें मिलता है, सिनकाइटम कंडीशन देखने को मिलती है। जब हम आपको स्केलेटन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से मिलते हैं। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो हमारी मसल सेल होती है उसमें हमारा क्या होता है, 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और ये एनिमल में होती है, मतलब ह्यूमन में भी होती है, एनिमल में भी होती है, तो इसको सिनकाइटम कंडीशन कहते हैं। सिनोसाइटिक कंडीशन हमारी प्लांट में होती है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कोकोनट का एंडोस्पर्म, कोकोनट का एंडोस्पर्म। तो आपको इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि सिनकाइटम या सिनोसाइटिक कंडीशन आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी हम जो मेन बात करेंगे न्यूक्लियस में, वो हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। क्या बात करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर सभी को पता है कि जो हम न्यूक्लियस बनाते हैं वो किस तरीके से होता है। आपका इस तरीके से
बाहर की तरफ आपकी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और यहाँ पे आपका ये क्रोमेटिन मटेरियल, या हम कह सकते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जो लिक्विड सब्सटेंसेस होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये तो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर है और ये वाली इनर है। ये हमारा जो लिक्विड प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये क्या है, ये हमारा होता है न्यूक्लियोलस, और ये यहाँ पे क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्लियर। अब ये तो सभी को आपको पता होगा, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन होता है वो इसका फंक्शन होता है कि ये सिंथेसाइज करता है ऑफ आरएनए। हम आपको जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो हम उसमें आपको आरएनए और डीएनए की स्ट्रक्चर बताएंगे, और वहाँ पे हम आपको टाइप्स ऑफ आरएनए भी बताएंगे। तो अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो आरएनए होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है एमआरएनए जिसको बोलते हैं, और ट्रांसपोर्ट आरएनए होता है जिसको हम टीआरएनए कहते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोलस होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो करता है सिंथेसाइज ऑफ आरएनए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए अगर किसी न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस हो या नंबर ऑफ न्यूक्लियस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सेल पे, तो आप ये बताएंगे कि जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस ज़्यादा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, सिंथेसाइज ऑफ आरएनए राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, ज़्यादा बनता है। तो ये हो गया आपका इसकी स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें इसके, तो आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में मेन आपको क्या देखने को मिला, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। एक तो हमने अभी आपको बताया न्यूक्लियोलस, और दूसरा हमारा होता है क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियोलस में आपको ये भी याद रखना है कि ये कैसी होती है, ए मेम्ब्रेनस, यानी कि ये इसकी जो इसमें जो है मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ए मेम्ब्रेनस ये आपकी होती है। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि सिंथेसाइज किसका करती है, आरएनए का। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रोमेटिन की, तो ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन इसमें कौन सा होता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको डीएनए और आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन सबको बताएंगे। फंक्शन आप सभी को पता है न्यूक्लियस का क्या होता है, कि मेन इसका जो काम होता है वो ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है। और एक चीज़ और आपको इसमें ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया भी था कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी आउटर मेम्ब्रेन, उससे आपका क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से अटैच होता है। क्लियर। तो ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। तो फंक्शन इसका यही है कि रेगुलेट करता है ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। इसके अलावा जो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में भी रोल प्ले करता है। और ये आपके जो न्यूक्लियर पोर हैं, यहाँ से ये इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, इसके थ्रू जो है आपका क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये था न्यूक्लियस। आज हमारा ये सेल चैप्टर ख़त्म हो गया। कल से हम सेल डिवीज़न स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।